हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन मास्टरी सीरीज। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लाइक सी कि यहाँ एक नंबर है ए जिसके अंदर कोई वैल्यू एंटर्ड है और यहाँ एक नंबर है बी जिसके अंदर कोई वैल्यू एंटर्ड है। अब मैं आपको बोलूँ एक पाइथन कोड लिखो जिससे मेरे को ये पता लगे कि ए ग्रेटर है या फिर बी ग्रेटर है, यानी ए और बी में से कौन ग्रेटर है। तो आप इस सिंपल से क्वेश्चन का अगर विदाउट पाइथन कोड अगर आपको आंसर देना हो तो आप अपने ब्रेन में कैसे इस वैल्यूज़ को फैच करोगे। सपोज करते हैं ए के अंदर 7 है और बी के अंदर 9 है। अब मैं आपसे डायरेक्ट बोलता हूँ तो ठीक है, अभी तक आपने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डेवलप करी है, बचपन से आपको ग्रेटर देन, लेस देन, छोटा बड़ा ये देखने का फ़र्क बताया गया है, तो इसलिए आपने देखते ही कहा कि 9 ग्रेटर है। ठीक है, बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपको बोलूँ एक बार अपने बैक इनटू योर ब्रेन जाओ और सी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आपको यही थिंग किसी बच्चे को सिखानी हो कि आइडेंटिफाई करो कौन सा नंबर बिग है, तो आप उसको कैसे बताओगे। मे बी आपके पास एक वे होगा कि 1 2 3 4 और आप उसको काउंटिंग बताओ कि देखो तो 9 ज़्यादा हुआ किससे, 7 से। तो 9 ज़्यादा हुआ 7 से, क्यों? क्योंकि 7 नंबर लाइन पे पहले आता है, इसलिए 9 क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से मे बी आप उसको टीच करो और मे बी आपके अपने ब्रेन में देखा कि ओके 9 7 के बाद आता है, इसका मतलब बड़ा कौन हो गया, 9। ठीक, यानी ग्रेटर कौन हुआ, 9। ठीक, तो इस तरीके के आपके माइंड के अंदर कुछ कोड चले गए। अब अगर मैं इसका आपको बोलूँ कि पाइथन के अंदर आप किस तरीके से लिखेंगे, तो पाइथन के अंदर आप कहेंगे कि सबसे पहले तो हमें डिटरमाइन करना होगा क्या ए 7 से बड़ा है, सॉरी क्या ए बी से बड़ा है। ठीक है, अगर यस, अगर हाँ ए बी से बड़ा है तो तुम प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट कर दो ए को। ठीक है, कब, अगर ए बी से बड़ा है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, तो आप प्रिंट कर दो, तो आप प्रिंट कर दो बी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को 71 कर दूँ तो इसने ये ए प्रिंट कर दिया और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। बट अगर मैं इसको 91 कर दूँ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये प्रिंट कर देगा बी को, यानी इफ़ और एल्स। ठीक है, अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो है कि पाइथन एक इंडेंटेड लैंग्वेज है। यानी पाइथन के अंदर अभी तक आपने देखा होगा, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से है तो पाइथन में हम जो सिंटैक्स ओपन करते हैं उसको क्लोज नहीं कर रहे। ठीक है, बिकॉज पाइथन के सिंटैक्स लिखने का एक अपना तरीका है। ठीक, तो अब हम जरा चेकआउट करते हैं इफ़। ठीक है, और इफ़ से पहले हमें दो नंबर चाहिए। इफ़ ए इक्वल्स टू, अभी के लिए हमने मान लिया ए क्या है, 7 है और बी क्या है, 9 है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ए 7 से बड़ा है। अब आप कहेंगे डायरेक्ट हमें पता है बी बड़ा है, तो आप ये मतलब ये क्यों कर रहे हो कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि अगर ये नंबर मेरे को खुद ना लिख कर अगर ये यूज़र से इनपुट लेने होते हैं तब तो यही भी होता। तो हम जो कोड लिखते हैं उसको हमेशा कोशिश करते हैं कि जनरल वे के अंदर हो, इंस्टेड की हार्ड सॉलिड, क्योंकि अगर जनरल वे के अंदर कोड होगा तो हम उसको जब चाहे तब इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक कंडीशनिंग समझ आ रही होगी कि कौन सा नंबर बिगर है एंड कौन सा स्मॉलर है। ठीक, तो ए क्या ए बी से बड़ा है। ठीक, अगर हाँ, अगर ऐसा है तो सी, इसका सिंटेक्स क्या है, पहले मैंने इफ़ लगाया, फिर स्पेस लगाया, फिर मैं एक कंडीशन लगाई। अब आपको पता है कि जब भी हमने पाइथन के अंदर कुछ इस तरीके की कंडीशन लिखी है तो इनका इनका आंसर पाइथन किस तरीके से करता है, यानी बूलियन फंक्शंस है, इनको हम जनरली बूल फंक्शन कहते हैं। बूल के आउटपुट क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। तो अगर अब ए ग्रेटर देन बी ये ट्रू होता है तो ये जो डॉट के बाद ये जो पर्टिकुलर हमने इतना गैप दिया और इसके बाद हम जो भी कुछ लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं कि ये इंडेंटेड ब्लॉक है, यानी ये इफ़ का ब्लॉक है, तो इफ़ के ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी ये इंडेंटेशन अब मैटर करने वाली है, यानी अब ये जो हम हल्का फुल्का गैप देंगे ये मैटर करेगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी ये स्पेस है जिसको मैं टैब से अपनी तरफ से भी दे सकता हूँ। तो अगर ए ग्रेटर है तो क्या करना है, प्रिंट, प्रिंट करो ए को। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एल्स। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये है एल्स का ब्लॉक। तो आई होप कि आपको इफ एल्स समझ आया होगा। ठीक है, अब इस एल्स के ब्लॉक के अंदर क्या कर दो, प्रिंट कर दो बी, क्योंकि दो ही संभावना है, अगर ए बड़ा है तो ए को प्रिंट कर दो और ए बड़ा नहीं है तो बी को प्रिंट कर दो। तो ठीक है, अब जरा हम कोड को रन कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट F10 से। ठीक, जैसे ही आप कोड को रन करेंगे आपको एक आंसर मिलने वाला है, दैट इज, अरे भाई रन नहीं हुआ, दैट इज 9। ठीक, वाई, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर डिसीजन ट्री के अंदर एंटर करें तो ए की वैल्यू कितनी थी, 7, बी की वैल्यू थी 9,
और जैसे हमने इससे पूछा ए और बी में से कौन बड़ा है, तो इसने कहा ए ग्रेटर देन बी, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो जैसे ये फॉल्स है, इसने कहा आगे और कुछ है, तो इसने कहा अच्छा एल्स। इसने कहा कि अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट यानी फॉल्स हो जाए तो नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। और अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो नीचे जाने की कोड को ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर कर देता हूँ 71, तो कोड नीचे जाएगा ही नहीं, कोड कहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, कोड ने कहा ओके क्या ए बी से बड़ा है, हाँ ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसका मतलब प्रिंट कर दो ए को, ये एग्जीक्यूट हो गई, तो कोड बस यहीं पे टर्मिनेट हो गया, कोड ने अपने आप को यहीं स्टॉप लगा दिया, वो नीचे गया ही नहीं, ठीक। तो ये है पाइथन के कोड के एग्जीक्यूशन का वर्क फ्लो, जो हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो अब इस तरीके के जो बेसिक डिसीजंस हैं ये हम हर बार ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको एक बेसिक कोड की बात करें, ठीक, कि क्या आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़र से उसकी एज इनपुट ले सकते हैं। अब एज इनपुट लेने के लिए अभी तक हमने देखा था कि हम जो वेरिएबल है, जो भी इनपुट के अंदर अगर हमें एक इंटीजर चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो उसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, एक पर्टिकुलर उसको हमें फिर बाद में कन्वर्ट करना होता है इंटीजर के अंदर। तो उसके लिए हम 2 लाइन लिखते हैं हर बार कोड की। अब हमें ये भी नीड नहीं कि हम हमेशा 2 लाइन लिखें, ठीक है। हम चाहे तो इस पर्टिकुलर टास्क को एक ही लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। एंटर योर एज हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, एंटर योर एज, एंड इफ़ यू विश तो हमने इसको एक लाइन में ही अब कन्वर्ट कर देना। तो हमने यहाँ लिखा इंट और यहाँ पे लगा दिया इंट। अब जो पाइथन का वर्क फ्लो है वो हमेशा कैसे वर्क करता है फंक्शन के अंदर, सबसे पहले ये अंदर वाले फंक्शन को चेकआउट करेगा। अंदर वाला फंक्शन क्या कहता है कि इनपुट लो, ठीक है। तो और इनपुट के अंदर भी जो फंक्शन है वो क्या कहता है, प्रिंट करो एंटर योर एज। तो एंटर योर एज और फिर इनपुट फंक्शन वेट करेगा, और जो भी वेट करेगा और जो भी इनपुट मिलेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसको जाके एज वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एंटर योर एज का मैसेज आया, फिर इनपुट ने होल्ड करा और इनपुट को हमने एक इनपुट दिया 17 पर स्ट्रिंग था, फिर बाहर वाले फंक्शन इंटीजर ने इसको इंटीजर कन्वर्ट करा और एज के अंदर जाके स्टोर करा, जिससे एज का डेटा टाइप फाइनली इंटीजर बना। और एज जो कंटेनर है, जो कंटेनर हमने बनाया है एज नाम का, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो हुई है 17, ठीक। तो इस तरीके से कम्प्लीटली वर्क करा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब समझते हैं कि अगर हमें ये कोड पर्टिकुलर लिखना हो, ठीक है, अब हमें डिटरमाइन कराना हो तो हम कैसे करने वाले हैं। तो हम चेकआउट करेंगे क्या एज ग्रेटर है, इफ़ एज इज ग्रेटर देन 17, ठीक है। बट अब यूज़र डाल सकता है यहाँ पे 17.2 17.3, तो क्योंकि बाहर हमने इंटीजर लगा रखा है तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके इंट में, यानी उसका जो 0.9 है। अगर यूज़र 17.9 भी डाल दे जो कि 17 से ग्रेटर है, ठीक है, बट हम बात क्या कर रहे हैं इंटीजर की, तो इंटीजर के अंदर एग्जैक्टली ग्रेटर क्या होगा, 18 या 18 पॉइंट समथिंग। तो जब तक 18 नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं, इसलिए हमने ऊपर इंटीजर लगाया। अगर आप ऊपर फ्लोट लगा देते तभी आंसर होता, और तब यूज़र अगर 17.1 डालता तो यूज़र हमें ट्रिक कर सकता था, ठीक है, वो लेस देन 18 होके भी कह सकता था येस आई कैन वोट। तो इसलिए हमने ऊपर इंटीजर को यूज़ किया, ठीक। अब नाउ हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट यस यू कैन वोट, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हम बैक स्पेस कराएं और हमने कहा एल्स यू कांट, और यू कांट को लिखने के लिए हमने जल्दी से लिखी प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने डाला नो ट्राई नेक्स्ट ईयर, ट्राई नेक्स्ट टाइम। हाँ, इस तरीके का हमने एक आउटपुट यूज़र को दिया। अब एंटर योर एज के अंदर हमने डाला 18, तो येस यू कैन वोट, ठीक है। एंटर योर एज में डाल दिया 17.5, ठीक है। नाउ व्हाट डज यूज़र से कि 17.5 इसका बेस ये है वो है, यानी ये इंटीजर नहीं है, ये बेसिकली एक फ्लोट है। तो यूज़र को इसने एक एरर दे दिया, ठीक है। तो इन एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हम जल्दी से अपनी वीडियोस के अंदर आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ट्राई और एक्सेप्ट से हम उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग अभी बियर करना पड़ेगा यार ये एरर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं 19 डालता हूँ येस यू कैन वोट, और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 12 नो ट्राई नेक्स्ट टाइम, तो ठीक है, हमारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से वर्कअप कर रहा है, ठीक। अब हम आगे मूव करते हैं, और अब हमारा आगे मूव करने वाला टास्क है कि अभी हमने 2 नंबर के लिए चेक कर लिया कि कौन सा नंबर बड़ा है।
अभी हमने चेकआउट करा कि अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना उसकी एज का तो हम उसे कैसे लें। बट व्हाट इफ़ अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को ये चेकआउट करना है अगर यूज़र 18 से बड़ा है, ठीक है, अगर यूज़र 18 से बड़ा है तो वो वोट कर सकता है। बट अगर वो 18 से बड़ा है तो उससे एक और क्वेश्चन पूछो कि क्या वो 25 से भी बड़ा है, ठीक है, और अगर वो उसमें ट्रू करता है तब उसको बोलो यस यू कैन स्टैंड इन दिस इलेक्शन, और अदरवाइज उसका आंसर दो नो यू कैन वोट बट यू कैन नॉट स्टैंड इन दिस इलेक्शन, और एल्स नो यू नेदर कैन वोट एंड नोर यू कैन स्टैंड इन द इलेक्शन। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि व्हाट्स दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका एक बनाते हैं थोड़ा सा वर्क फ्लो कि हम यूज़र से ले रहे एज, और एज के हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे कुछ सर्टेन फैक्टर। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि हमने एज ली, और एज के अंदर हमने यूज़र से पूछा क्या आप 18 से बड़े हो। ठीक है, अगर एज ग्रेटर देन 18 है और ये पर्टिकुलर पार्ट ट्रू है, ठीक है, तब यूज़र को बोलो यू कैन वोट, और उसके बाद उससे एक और चीज़ पूछो। ठीक है, उससे एक और चीज़ पूछो कि क्या आपकी एज 25 से भी बड़ी है, तब उसे बोलो येस यू कैन वोट एंड स्टैंड इन इलेक्शन। ठीक है, और अगर ये करेक्ट नहीं है तब एल्स कर दो दैट यू कैन वोट बट यू कांट स्टैंड इन इलेक्शन, और अगर एज 18 से ही कम है तो क्या कर दो डायरेक्ट नेदर यू कैन वोट एंड नोर यू कैन स्टैंड इन द इलेक्शन। ठीक है, एक बेसिक है, आई डोंट नो वेदर कि 25 एज भी है इलेक्शन में खड़े होने की नहीं। ठीक है, ये बस मेरा एक बेसिक सी एजम्पशन है। ठीक है, ताकि ये हम समझ सकें कि इफ़ और एल्स के साथ हम कैसे काम कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है ये एग्जैक्टली नेस्टेड इफ का है, बट टू बॉगल योर माइंड अ लिटिल बिट। ठीक है, मैं इसको यहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट नेस्टिंग। तो लेट्स सी कि अभी हमने एज देखा। ठीक है, एज नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और एज के अंदर हमने डाल दिया 25। ठीक, तो अब हम चेक करते हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर एज 18 से ग्रेटर है तब यूज़र को क्या बोलना है हमें, प्रिंट। ठीक है, एज अगर 18 से ग्रेटर है तो हमें चेकआउट करना है कि एज 25 से भी ग्रेटर है। ठीक है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो ये कंडीशन थोड़ी समझ आई कि अगर एज 18 से बड़ी हो तभी चेक करो क्या एज 25 से भी बड़ी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत एग्जिट कर जाओ प्रोग्राम से और एल्स में चले जाओ। ठीक है, और अगर एज 25 से भी बड़ी है तो क्या प्रिंट करना है, तब प्रिंट करना है यू कैन वोट एंड स्टैंड इन इलेक्शंस। ठीक, बट अगर इसी के कॉरस्पॉन्डेंटली अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो इफ़ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्स इसी की लाइन में आएगा, और ये जो पर्टिकुलर इफ़ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन एल्स इसी की लाइन में आएगा। अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग में एल्स है ना, वो पता है क्या बताएगा कि एज 18 से तो बड़ी है लेकिन 25 से बड़ी नहीं है। ठीक है, और अगर 25 से बड़ी नहीं है इसका मतलब यूज़र वोट कर सकता है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ क्या लिखेंगे अपने प्रिंट स्टेटमेंट में, यू कैन वोट ओनली। ठीक है, तो ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई अगर यूज़र 25 से छोटा है और 18 से बड़ा है। बट व्हाट इफ़ अगर यूज़र 18 से ही छोटा है। ठीक है, तो अगर यूज़र 18 से ही छोटा है तब हम सीधा सीधा सा एक चीज़ प्रिंट कर देंगे, दैट इज़ प्रिंट ट्राई नेक्स्ट टाइम। ठीक, अब जरा इस कोड को रन करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 25 था तो एज 25 से ग्रेटर तो हुई नहीं, तो अब इस कोड का वर्क फ्लो समझते हैं। तो सबसे पहले इसने चेकआउट किया कि एज 18 से ग्रेटर है, इसने कहा ट्रू, तो ये अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर आया इसने चेक करा कि एज 25 से ग्रेटर है, इसने कहा ना फॉल्स, तो फॉल्स है तो इसने कहा अच्छा इसके पेयर के अंदर कोई एल्स है, तो इसने कहा हाँ है, तो उसके अंदर क्या स्टेटमेंट है प्रिंट यू कैन वोट ओनली। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और प्रोग्राम यहीं पर फिनिश हो गया। ओके, अब जरा हम एज को चेंज करके देखते हैं। एज को हम डालते हैं 26 एंड सी अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम वर्क कैसे करा, इसने देखा एज 18 से ग्रेटर है, इसने कहा येस, तो ये अंदर आया। इसने कहा एज 25 से ग्रेटर है, येस, तो इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करी।
ठीक है, और नीचे नहीं गया, यहीं पे ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है। बट व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ 17, ठीक, तो अगर मैं 17 एज डाल देता हूँ यहाँ पे, तब जो फंक्शन है वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है, फंक्शन कहेगा क्या एज 18 से ग्रेटर है, तो यहीं पे स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अब मूव अप नहीं करेगा, ये सीधा इस इफ़ के पेयर के अंदर दिखेगा। क्या इफ़ के पेयर के अंदर कोई एल्स है, तो हमने देखा हाँ कि अगर 18 से भी एज छोटी हो तो डायरेक्ट बोल दो ट्राई नेक्स्ट टाइम, तो ट्राई नेक्स्ट टाइम का हमें आउटपुट मिल गया। तो आई होप कि आपको इफ़ एल्स का ये वर्क फ्लो समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि डिसीजन कैसे लेते हैं, आपको समझ आया होगा कि इंडेंटेशन मैटर कैसे करती है, यानी जो पाइथन के अंदर ये जो वाइट स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, ये मैटर कैसे करता है। फॉर एग्जांपल इस इफ़ ब्लॉक के अंदर ये स्टेटमेंट है, और व्हाट इफ़ अगर मैं इसको एक लाइन पीछे कर दूँ तो ये इस इफ़ ब्लॉक की स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। ये एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी एक इफ़ के अंदर है, तो हमने इफ़ के अंदर एक इफ़ एल्स और डाला और इस इफ़ के अंदर इफ़ एल्स का पेयर बनाया। तो जनरली इस कंसेप्ट को हम नेस्टिंग का नाम देते हैं, ठीक है। नेस्टिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे डिस्कशन बाद में करेंगे, बट अभी समझाने के लिए कि हम इफेक्टिव डिसीजन कैसे ले सकते हैं आपको ये बताया गया। तो अगर आपको नेस्टिंग अच्छे से समझ आई है, ठीक है, अगर आपको नेस्टिंग अच्छे से समझ आई है तो अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करना है इसी तरीके के, ठीक है, जिसके अंदर आप किसी थिंग के अंदर घुस रहे हो, यानी एक डिसीजन ट्रू है तब चेकआउट कर रहे हो कि अच्छा क्या ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ऐसा हो, और अगर ये ट्रू नहीं है लेकिन ऊपर वाला ट्रू है तो कुछ ऐसा हो, यानी इस तरीके के कुछ क्वेश्चन अपने माइंड से फॉर्म करें, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि क्वेश्चन अच्छा है और आपको शेयर करने लायक है तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय बाय।